नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आज आपके समक्ष कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूं और वो प्रश्न है कि किस पार्टी को राजाओं और महाराजाओं की पार्टी के नाम से जाना जाता है। वर्डन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख किया गया है और किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। और 1969 से पहले जबकि भारत का विभाजन 1969 में जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के विभाजन से पूर्व इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पार्टी को राजाओं महाराजाओं की पार्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी स्वतंत्र पार्टी। तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, महारानी गायत्री देवी ने की और इस पार्टी की स्थापना कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इन्होंने की और इस पार्टी को राजाओं और महाराजाओं की पार्टी भी कहा जाता है क्योंकि इस पार्टी ने पूंजीवाद, निजीकरण व अमेरिका का समर्थन किया। ये चाहते थे कि भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें रिफॉर्म करके उसमें उदारीकरण की जो नीति है वो अपनाई जाए, जो कि 1990 के बाद भारत ने अपनाई है। इसलिए इस पार्टी को राजाओं व महाराजाओं की पार्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी होगी और उसकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी होगी। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 350, दूसरा है अनुच्छेद 340, तीसरा है अनुच्छेद 330 और चौथा ऑप्शन है 343। भारतीय संविधान के भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। जो पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेज की और अनुच्छेद 43 से 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो भारतीय संविधान की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में की गई है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कामराज योजना कब आई। पहला ऑप्शन है 1960 में, दूसरा है 1961, तीसरा है 1962 में, चौथा ऑप्शन है 1963 में। साथियों, कामराज योजना 1963 में आई। ये कामराज कौन थे? कामराज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और तमिलनाडु, जिसको कि उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, उसके तीसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस को संगठित करने और मजबूत करने के लिए यह कामराज प्लान 1963 में लाया गया क्योंकि 1957 में सबसे पहले केरला में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट में आई तो वो केरला थी, जहां पे कि कम्युनिस्ट रेजिम एस्टैब्लिश हुई। तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी को खतरा था और एक कामराज प्लान लाया गया जिसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीऑर्गेनाइज करना था और मजबूत करना था। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी होगा। 1963 में यह प्लान आया था। अगला क्वेश्चन है, 1967 तक कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। अब 1969 में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसका विभाजन हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, जिसको कि सिंडिकेट भी कहा जाता है, उन्होंने कांग्रेस ओ बनाई, जो कि ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी थी वो कांग्रेस ओ, और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर करके एक अलग पार्टी बनाई। 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ।
तो 1969 से पहले, जबकि 1967 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस तब तक 1947 से तब तक कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, या 1951 से जब से कि इलेक्शन हुए हैं। पहला ऑप्शन है हाथ, दूसरा है हाथी, तीसरा है हल, चौथा है दो बैलों की जोड़ी। तो 1967 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस कमेटी का गठन 1993 में राजनीति के अपराधीकरण पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया गया था? राजनेताओं और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके बीच जो एक पॉलिटिसाइजेशन जो हो रही है, उनके भी जो एक सांठ-गांठ हो रही थी, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो वो कमेटी किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है कृष्ण समिति, दूसरा है सचर समिति, तीसरा है SN बोहरा समिति, चौथा ऑप्शन है महाजन समिति। सो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी सी। SN बोहरा समिति का गठन 1993 में राजनेताओं और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे या ब्यूरोक्रेट्स थे उनके बीच जो एक सांठ-गांठ हो रही थी, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक रिपोर्ट सौंपने के लिए SN बोहरा की अध्यक्षता में या लीडरशिप में ये कमेटी का गठन किया गया था। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है अतुल कोहली, दूसरा है माइनर विनर, तीसरा है योगेंद्र यादव, चौथा है प्रताप भानु मेहता। सो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी 4, यानी कि डी। प्रताप भानु मेहता ने 2003 में पब्लिश हुई द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक को लिखा है। तो इसके लेखक है प्रताप भानु मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति शपथ लेता है? अनुच्छेद 68 के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत, अनुच्छेद 70 के तहत या अनुच्छेद 60 के तहत? तो भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 60 जो 9th है, 69वां जो अनुच्छेद है, उसके तहत भारत के उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो ये आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी? पहला है अनुच्छेद 153, दूसरा है अनुच्छेद 154, तीसरा है अनुच्छेद 155 और चौथा है अनुच्छेद 156। तो इसका आंसर है सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, तीसरा है संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और चौथा है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी कि भारत में जो राज्यों का राज्यपाल जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उन्हें शपथ संबंधित राज्यों का जो हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उन्हें राज्यों के राज्यपालों को जो शपथ है वो दिलाई जाती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यों के राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट MCQs। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।